तो बच्चों हम आपकी बुक का चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे विद पोअम, ठीक है। आई होप आपने सारे वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे बच्चों। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। कल्पना चावला जी के बारे में आप सब जानते होंगे बच्चों, क्योंकि इनकी फ़ोटो है, इनके बारे में सारी बुक्स में लगभग आता है। तो आई होप आप इनके बारे में जानते होंगे। तो आज हम कल्पना चावला जी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, फ़ोटो में ये है मिसेस कल्पना चावला। देखिए, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस। हमारे चैप्टर का नाम भी तो यही है कि पहली भारतीय अमेरिकन महिला कहाँ पे गई थी? स्पेस में, यानी अंतरिक्ष में। अब देखिए बच्चों, इनके नाम के आगे लिखा हुआ है इंडियन अमेरिकन वुमन। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका मीन क्या हुआ? इसका मीन है बच्चों कि जो कल्पना चावला जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था हरियाणा राज्य के करनाल शहर में, लेकिन वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गई थी? वो गई थी अमेरिका। तो अमेरिका में उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट की थी, इस वजह से उनको वहाँ के सिटीजनशिप मिल गई, ठीक है। और इसी कारण से उनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? एन इंडियन अमेरिकन वुमन कल्पना चावला। समझ गए आप? देखिए, 1962 में बच्चों इनका जन्म हुआ था और 2003 में अनफॉर्चुनेटली हमने इनको खो दिया था। तो चलिए हम आज इनके बारे में पढ़ते हैं। ट्रेजेडी इन स्पेस। ट्रेजेडी होती है बच्चों एक दुखद घटना। कहाँ हुई थी? स्पेस यानी अंतरिक्ष में। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। कि जो शटल था उसका नाम था बच्चों यूएस स्पेस शटल, ठीक है, कोलंबिया। ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स यानी वो आग की लपटों में जलकर खाक हो गया था। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर, ठीक है। ये जो स्पेस शटल था बच्चों कोलंबिया, ठीक है, ये किस किस को लेकर वापस लौट रहा था? इसमें कौन कौन था बच्चों? इसमें थी एस्ट्रोनॉट। कौन होते हैं जो अंतरिक्ष में जाता है? कल्पना चावला जी थी और उनके साथ 6 लोग और थे। broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip of Saturday 1 February 2003, killing all 7 on board। जब बच्चों ये धरती की तरफ वापस लौट रहा था तब 1 फरवरी 2003 को क्या हुआ था बच्चों? ये जो शटल था वो आग की लपटों में बदल गया था। जब कब लौट रहा था ये? 1 फरवरी 2003 को। और इसमें जो 7 लोग थे, कौन कौन थे? कल्पना चावला जी थी और उनके अलावा जो 6 लोग और थे बच्चों, वो क्या हो गए थे? इसमें मारे गए थे। आगे देखिए, द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा। बच्चों ये नासा है यहाँ पे, ठीक है। एट अबाउट 9 AM जो शटल था बच्चों उसका कांटेक्ट जो था वो टूट चुका था। कितने बजे? लगभग 9 बजे के समथिंग क्या हुआ था? उसका धरती से कांटेक्ट नहीं रहा था, यानी वो कांटेक्ट से बाहर हो चुका था। एज इट कैम इन फॉर लैंडिंग, क्योंकि वो अब धरती पर उतरने वाला था। लैंडिंग यानी देखिए धरती की तरफ आने वाला था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट। कितनी ऊंचाई पे था बच्चों? एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, ठीक है। कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा था वो? 2 लाख फीट की ऊंचाई पे था। एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कांटेक्ट विद द शटल। कितनी स्पीड से था? 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था बच्चों। और जब वो ग्राउंड पे लौटने वाला था, वापस लैंडिंग करने वाला था, तो उसका धरती से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, यानी वो कांटेक्ट से बाहर हो चुका था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। कब लिफ्टेड ऑफ यानी कब उड़ान भरी थी बच्चों इसने? 16 जनवरी 2003 को फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर। कहाँ से उड़ान भरी थी इसने? कैनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोरिडा। It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments। कितने दिन रुका था बच्चों वहाँ पे? कितने दिन रुका था? 16 डेज, ठीक है। ऑर्बिट का मतलब होता है परिक्रमा या कक्षा, ठीक है। तो कितने दिन रुका था वो? 16 डेज, 16 दिन रुके थे। और जो 7 मेंबर्स थे बच्चों, क्रू एक मतलब होता है टीम, ठीक है। क्रू मीन्स हो गया टीम, ठीक है।
तो उसमें एक तो कल्पना चावला जी थी और उनके अलावा 6 लोग और थे। तो उन्होंने क्या किया था, धरती पे लौटने से पहले बच्चों 16 दिन वो वहाँ पे रुके थे, ठीक है। और उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, 80 एक्सपेरिमेंट, यानी 80 से ज़्यादा प्रयोग उन्होंने वहाँ पर किए थे। बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी विच एंडेड इन ट्रेजेडी। जब वो वापस लौटने वाले थे बच्चों, उससे पहले कितने एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, 80 एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिए थे, ठीक है। लेकिन वो जो जर्नी थी बच्चों, उनकी यात्रा थी, वो किस में बदल गई थी, एक दुखद घटना में बदल गई थी। ट्रेजेडी मैंने आपको बताया, दुख पहुंचाने वाली घटना या दुखद घटना, उसको ट्रेजेडी कहा जाता है। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट। ये जो कोलंबिया था, कोलंबिया क्या था, स्पेस शटल था ना, उसकी कौन सी उड़ान थी बच्चों, ये 28वीं उड़ान थी, ठीक है, फ्लाइट यानी उड़ान। एंड द शटल वाज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। और ऐसा कहा जाता था बच्चों कि ये जो शटल था वो 100 उड़ानें तक कर सकता था, यानी इतनी क्षमता थी उसमें कि 100 से ज़्यादा उड़ान वो कर सकता था। और ये उसकी कौन सी उड़ान थी, ये थी उसकी 28वीं उड़ान थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, वो आग की लपटों में बदल गया था। आगे देखिए, कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम। कल्पना चावला जी क्या कहा करती थी बच्चों, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई सपना नहीं देखा था। ड्रीम यानी सपना देखा, और नेवर यानी कभी नहीं। एज ए चाइल्ड इन करनाल, जब वो करनाल में थी, एक बच्चे के रूप में थी, जब उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा था। कौन सा सपना बच्चों, दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि उन्होंने एज ए चाइल्ड, जो वो छोटी बच्ची थी, तो कभी नहीं सोचा था कि वो अंतरिक्ष की सीमाओं के बाहर चली जाएंगी। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष की सीमाओं के बाहर वो चली जाएंगी। इट वॉज एनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज। उनके लिए यही एनफ था, उनके लिए यही पर्याप्त था। एनफ मतलब पर्याप्त, क्या उनके लिए यही बात बहुत थी कि उनके जो पेरेंट्स थे बच्चों, उन्होंने उनको किस बात की इजाज़त दी, अटेंड यानी उपस्थित होना या फिर अटेंड करना, ठीक है। किस बात की उनको परमिशन दी थी कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड कर सके, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या ले सके, वो एडमिशन ले सके। आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की थी, टैगोर स्कूल से, ठीक है। तो आगे के पार्ट में हम बच्चों कल्पना चावला जी के लाइफ, फैमिली और उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, देख लेते हैं। वी एड अन टू मैक ऑपोजिट्स, हम क्या ऐड करते हैं, कुछ जो ऑपोजिट्स होते हैं उनमें यू अन यानी ऐड कर देते हैं, अन जो होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू, ट्रू है तो हमने यू एन ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये हो गया अनट्रू, ठीक है। आगे देखिए, एड यू एन टू द वर्ड्स बिलो टू मैक देयर ऑपोजिट्स, आपको यू एन यानी अन ऐड करना है और उनको ऑपोजिट्स बनाने हैं। Then look up the meaning of the words you have formed in the dictionary। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको डिक्शनरी में से इनके मीनिंग ढूंढ के लाने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए, आइडेंटिफाइड, ठीक है, आपको कैसे बनाना है इसको, यू एन लगा के क्या बन जाएगा, अनआइडेंटिफाइड। सेकंड देखिए, एडुकेटेड, ठीक है। थर्ड है कंट्रोल्ड। फोर्थ आ जाएगा आपका इंटरेस्टिंग। फिफ्थ आपका अटेंडेड, ठीक है। सिक्स है क्वालिफाइड। आगे 7 सक्सेसफुल। 8th आपका ट्रेंड, ओके। 9th आपका इम्पोर्टेंट, और लास्ट और 10th आपका आंसरेबल, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में, कल्पना जी की लाइफ और फैमिली के बारे में जानेंगे हम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।